जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना। आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। अभी ये वीडियो चल रही थी, उसे देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। कुछ लोग नहीं समझे क्या? ठीक है, तो ये देखिए आप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम चलेंगे केदारनाथ। लेकिन रुकिए, हम सीधे वहाँ थोड़े जाएंगे, लेकिन उससे पहले चलेंगे हम केदारनाथ के पहले पड़ाव पे, यानी हरिद्वार। यहाँ आप भारत के किसी भी कोने से किसी भी माध्यम से पहुँच सकते हैं, चाहे रेल हो, बस हो, हवाई मार्ग हो। हवाई मार्ग से आपको देहरादून आना होगा और वहाँ से बस या किसी भी भाड़ा गाड़ी से आप हरिद्वार आ सकते हैं। हरिद्वार में आकर आप प्रमुख रूप से हर की पौड़ी पर स्नान, आरती, चंडी देवी का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर, माया देवी का दर्शन, गंगा के निकट शिव की मूर्ति, भारत माता के मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हरिद्वार में हम चलेंगे हर की पौड़ी, क्योंकि हर की पौड़ी को हरिद्वार का सबसे मुख्य स्थान माना जाता है। उसके लिए आपको यहाँ पैदल ही पहुँचना होगा हरिद्वार में उतरने के बाद। तो यही वह स्थान है जहाँ पे स्नान करने के लिए लोग आते हैं। ठीक है, एक मान्यता के अनुसार यहीं पर ही अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। ठीक है, साथ ही कहा जाता है कि एक प्रचलित मान्यता है कि यहाँ धरती पर भगवान विष्णु आए थे। धरती पर भगवान विष्णु के पैर पड़ने के कारण इस स्थान को हरि की पेड़ी कहा गया, जो बोलचाल में हर की पौड़ी कहा जाने लगा। इसे हरिद्वार का हृदय माना जाता है। भारत के कोने कोने से लाखों लोग यहाँ आते हैं और स्नान करते हैं, क्योंकि यहाँ स्नान मोक्ष प्राप्त करने वाला माना जाता है। त्योहारों में, पवित्र दिनों में यहाँ की शोभा देखने लायक होती है, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है और लोग हर जगह से आते हैं यहाँ स्नान करने। संध्या के समय आप प्रतिदिन गंगा देवी की हर की पौड़ी पर आरती देख सकते हैं। यहाँ की आरती बहुत ही मनमोहक होती है। हर की पेड़ी से स्नान के बाद हम आगे चलेंगे यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर शिवालिक श्रेणी के पर्वत शिखर पर, जहाँ पे मनसा देवी का मंदिर स्थित है। मनसा देवी, आप मनसा से समझ ही गए होंगे, वो देवी जो सबकी मनोकामना पूरी करती है। मंदिर तक जाने हेतु पैदल मार्ग सुगम है। यहाँ की चढ़ाई सामान्य है। सड़क से 187 सीढ़ियों के बाद 1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण हो चुका है, जिस पर आप सब सुगमतापूर्वक मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इस यात्रा का आनंद ही विशिष्ट होता है। इस रास्ते से हर की पेड़ी, वहां की गंगा की धारा तथा नील पर्वत के पास वाली गंगा की मुख्य धारा हरिद्वार नगरी एक साथ दर्शन होती है। साथ ही मंदिर तक जाने के लिए रोपवे तथा ट्रॉली की भी सुविधा दी गई है। यदि आप लोग कभी हरिद्वार जाएं तो मनसा देवी का दर्शन जरूर करें। तो अब हम चलते हैं चंडी देवी के मंदिर। माता चंडी देवी का जो मंदिर है वह गंगा नदी के पूर्वी किनारे पर शिवालिक श्रेणी के नील पर्वत के शिखर पर विराजमान है। यहाँ की जो चढ़ाई है वो मनसा देवी के मंदिर से ज़्यादा कठिन है, किंतु यहाँ चढ़ने उतरने
के दौरान आपको कई तरह के प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। अब तो यहाँ पे जाने के लिए ट्रॉली और रोपवे की भी सुविधा दे दी गई है, जिससे कि जो भी यात्री हैं वो बहुत ही आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं और माता के दर्शन कर सकते हैं। हरिद्वार में और भी बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे पारस शिवलिंग, जहाँ पे 151 किलो का पारस शिवलिंग है। यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में रुद्राक्ष का एक विशाल पेड़ है, जिस पर रुद्राक्ष के अनेक फल लगे रहते हैं, जिसे देखकर पर्यटक बहुत ही खुशी का अनुभव करते हैं। हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में कनखल क्षेत्र है। इसे हरिद्वार की उपनगरी भी कही जाती है। यह एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। विभिन्न पुराणों में इसका नाम स्पष्ट उल्लेखित है। जो हर की पौड़ी में जो गंगा की धारा आती है, जो मुख्य धारा से अलग होकर आती है, वो जाके आगे कनखल में ही गंगा के मुख्य धारा में पुनः मिल जाती है। और जो बाबा रामदेव का पतंजलि योग पीठ है, वो भी कनखल क्षेत्र में ही पड़ता है। हरिद्वार में आप वैष्णो देवी मंदिर, माया देवी का मंदिर, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि आश्रम, सप्त सरोवर, दिव्य कल्प वृक्ष वन, ये सब का दर्शन जरूर करें। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। केदारनाथ की यात्रा जारी रहेगी। अगले वीडियो में दूसरा पड़ाव और हम चलेंगे ऋषिकेश और आगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा।